बच्चों, आज हम बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कितने प्रकार का है, इसका IUPAC नाम क्या है, साधारण नाम क्या है, उदाहरण क्या है, सामान्य सूत्र क्या है। बच्चों, तुम जानते हो COOH यह एक क्रियात्मक समूह है, यह एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप। यह कार्बोक्सिल समूह है COOH। बच्चों, जिस कार्बनिक यौगिक में COOH हाइड्रोजन या किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का यदि हम सामान्य सूत्र लें तो हम ये लिख सकते हैं RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक तरह से सामान्य सूत्र है। इसमें R एल्किल समूह है, यहां कभी कभी हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिल समूह हाइड्रोजन या किसी एल्किल समूह से जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरे को कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और बच्चों तीसरे को कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो बच्चों, मोनो माने 1 होता है, डाई माने 2 होता है, ट्राई माने 3 होता है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण बच्चों जैसे ये ले लें CH3COOH। बच्चों, ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें COOH 1 है। यानी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे? जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल में केवल एक COOH समूह होता है उसे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। बच्चों, CH3COOH इसका साधारण नाम देखें तो एसिटिक एसिड है। यह सिरका में पाया जाता है। और इसका IUPAC नेम देखें तो एथेनोइक एसिड है। बच्चों, COOH सिंगल बॉन्ड COOH ले लें तो बच्चों इसमें कार्बोक्सिल समूह 2 हैं। तो जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 कार्बोक्सिल समूह होते हैं उसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। बच्चों, COOH सिंगल बॉन्ड COOH का साधारण नाम है, कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड, और बच्चों इसका IUPAC नाम है इथेन डाइओइक एसिड। अब बच्चों, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण देखें जैसे ये है CH2COOH COOH, फिर CH2COOH। बच्चों, इस यौगिक में ध्यान से देखो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें 1 2 3 कार्बोक्सिल समूह हैं, इसलिए ये उदाहरण है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का। बच्चों, इसका साधारण नाम सिट्रिक एसिड है। ये नींबू के रस में पाया जाता है। तो बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के हैं: मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं?
जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल में केवल एक कार्बोक्सिल समूह होता है, COOH होता है, उसे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो COOH समूह होता है, कार्बोक्सिल समूह होता है, उसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। बच्चों, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक, दो, तीन कार्बोक्सिल समूह होते हैं, उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब बच्चों हम विचार करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। बच्चों, मोनो माने एक होता है ना, तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का बच्चों सामान्य सूत्र क्या है? RCOOH। ये जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जिसमें RLP समूह है। बच्चों, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नेम है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड। बच्चों, इसमें अनुलग्न क्या है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। बच्चों, ये है LALKANOIC। एल्केनोइक हो गया, एसिड या अम्ल लिख सकते हैं। एसिड माने अम्ल होता है। बच्चों, इसमें अनुलग्न है ये ओइक एसिड। अनुलग्न यानी जो सफिक्स है ओइक एसिड, ये अनुलग्न है। अब बच्चों हम उदाहरण देखेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के। देखते हैं उदाहरण कौन कौन हैं। वैसे तो इसके बहुत से उदाहरण हैं। इसमें हम R की जगह एक बार H रख दें तो ये बन जाएगा। R की जगह CH3 रख सकते हैं, C2H5, C3H7, C4H9। इस R की जगह रखते चले जाएंगे तो हमको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते चले जाएंगे। बच्चों, हम जैसे यहाँ 3 कॉलम बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ कॉमन नेम लिख रहे हैं और यहाँ पे IUPAC नेम भी लिख रहे हैं। IUPAC नेम। बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला माने क्या होता है? अणु सूत्र। तो अभी बच्चों जैसे ये था ना RCOOH, तो अभी मैंने बताया कि R की जगह H रख सकते हो। यहां H से चालू करो, HCOOH हो गया। इसी प्रकार बच्चों R की जगह CH3 रख दे तो CH3COOH हो गया। R की जगह C2H5 रख दे तो C2H5COOH हो गया। R की जगह C3H7 रख दे तो C3H7COOH। ऐसे ही बच्चों हम आगे रखते चले जा सकते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, HCOOH का साधारण नाम है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, ये साधारण नाम है बच्चों। और ये जो CH3COOH है बच्चों, इसका साधारण नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। बच्चों, ये जो फार्मिक एसिड होता है, ये लाल चींटी नहीं होती जो रेड एंड, उसमें ये पाया जाता है। बच्चों, ये जो नीचे लिखा हुआ है प्रोपियानिक एसिड। प्रोपियानिक एसिड, ये साधारण नाम इसका। बच्चों, ये जो C3H7COOH है, इसका साधारण नाम है ब्यूटीरिक एसिड। ब्यूटीरिक एसिड। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो बच्चों जैसे यहां लिखेंगे C4H9COOH, तो बच्चों इसका साधारण नाम क्या है? पेंटरिक एसिड। पेंटरिक एसिड।
इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ते चले जाएं तो हेक्सीरिक, हेप्टेरिक, ऑक्टेरिक, नोनिरिक, डेकिरिक एसिड। अब बच्चों इसमें देखिए HCOOH का IUPAC हम कैसे लिखेंगे? इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला बच्चों एल्केन, मेथेन हुआ, मेथेन जिसे ये एल्केन ओइक एसिड, तो मेथेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे तो बच्चों इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। ये मेथेनोइक एसिड हो गया बच्चों फार्मिक एसिड का IUPAC नाम। अब बच्चों ये एस्टिक एसिड है, इसमें दो कार्बन हैं, CC2 है, दो कार्बन वाला एल्केन एथेन, तो बच्चों इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेन में क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड, तो हो गया एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार बच्चों इसमें तीन कार्बन है तो प्रोपेन हुआ, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। बच्चों इसमें देखो तीन एक चार कार्बन है तो ब्यूटेन हुआ, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया इसका नाम। बच्चों इसमें देखो चार एक पांच कार्बन है तो पेंटेन हुआ, तो पेंटेनोइक एसिड हो गया नाम। IUPAC नाम क्या हुआ? पेंटेनोइक एसिड। बच्चों इसके आगे बढ़े तो क्या होगा? पेंटेनोइक के बाद हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नोनेनोइक एसिड, डेकेनोइक एसिड। इसके आगे भी जा सकते हैं। अब बच्चों ये है, अभी उदाहरण लिया था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बोक्सिल समूह होते हैं और भी इसके बहुत से उदाहरण हैं। अब जैसे ये ले लें COOH, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बोक्सिल समूह होते हैं और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम क्या होता है? एल्केन डाइओइक एसिड हो जाता है बच्चों, डाइओइक एसिड। तो बच्चों इसका नाम लें तो क्या होगा? दो कार्बन है तो एथेन, और इसमें क्या जोड़ेंगे? डाइओइक एसिड। ये IUPAC नाम बता रहा हूं, इसका साधारण नाम तो ऑक्जेलिक एसिड है। अब बच्चों ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें तीन कार्बोक्सिल समूह है तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? एल्केन ट्राइओइक एसिड, ट्राई हो जाएगा। तो बच्चों यहां इसमें नंबरिंग कर दे क्योंकि यहां OH है 1 2 3, तो बच्चों इसका नाम होगा 2, ये 2 पर OH है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, इसे यहां से नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो बच्चों क्या नाम होगा इसका IUPAC नेम? 2 हाइड्रोक्सी। यहां तीन कार्बन है, प्रोपेन, और ये तीन COOH है, ट्राइओइक एसिड। बच्चों इसका साधारण नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, कुछ लोग इसको साइट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो बच्चों ये था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कुछ जानकारी।